क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा कोना है जिसके लिए परिंदे भी अपनी जान देने को तैयार रहते हैं? एक ऐसी सरजमी जिसे अल्लाह ने मुबारक कहा, लेकिन आज वो लहूलुहान है। लोग इसे सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा समझते हैं, लेकिन सुन्नी अकीदे के मुताबिक ये हमारे ईमान का हिस्सा है। आखिर क्यों हर मुसलमान का दिल मस्जिद ए अक्सा के लिए धड़कता है? और क्या लिखा है हमारी तारीख और अहादीस में इस मुकद्दस जगह के अंजाम के बारे में? चलिए आज हकीकत के पन्ने पलटते हैं। फिलिस्तीन का मुद्दा सिर्फ 1948 से शुरू नहीं होता। सुन्नी इस्लाम में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये वो जगह है जिसकी तरफ रुख करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने लंबे समय तक नमाज अदा की। सफ़र मेराज इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सरजमी से आसमानों का सफ़र तय किया और तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये ज़मीन अल्लाह के पैगंबरों का ठिकाना रही है। इतिहास गवाह है कि जब तक खिलाफत उस्मानिया का साया इस ज़मीन पर रहा, यहाँ यहूदी, ईसाई और मुसलमान अमन से रहते थे। लेकिन साजिशों के तहत सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के इनकार के बावजूद इस पाक ज़मीन पर जबरन कब्जा किया गया। सुन्नी नज़रिए से देखा जाए तो मजलूमीन की मदद करना हम पर फ़र्ज़ है। आज गाज़ा की गलियों से उठती चीखें हमें याद दिलाती हैं कि हमने अपने उस किबला अव्वल को तन्हा छोड़ दिया है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी उम्मत की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में शाम और फ़िलिस्तीन की फजीलत साफ बयान की गई है। सुन्नी अकीदे के मुताबिक क़यामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और दज्जाल का खात्मा भी इसी सरजमी पर होगा। ये लड़ाई सिर्फ सरहदों की नहीं, बल्कि हक और बातिल की है। फ़िलिस्तीन सिर्फ नक्शे पर एक देश नहीं, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है। आज ज़रूरत है कि हम दुनिया के सामने इसकी सही तारीख रखें और कम से कम उनके हक में दुआ और आवाज़ बुलंद करें। अल्लाह फ़िलिस्तीन के मजलूमों की हिफाजत फरमाए और हमें हमारे किबला अव्वल की कद्र करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआओं में फ़िलिस्तीन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज।